तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी 2024-2025 के लिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या है कि अगर बोर्ड एग्जाम में हमें जैसे 70 का पेपर आता है और हमें 70 मार्क्स लाने हैं या 65 प्लस मार्क्स हमें कैरी करने लेके आने हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उनको आपको अच्छे से करना है और आपके गारंटी है कि आपको क्या होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपको फिजिक्स में मिलेंगे। और सारा जो पेपर कंसिस्ट होता है, सभी बच्चे जानते भी एनसीईआरटी की बुक से होता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है, सारे बच्चे ध्यान दें कि जितना भी एनसीईआरटी बुक में मटेरियल होता है तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट दे रखे हैं सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से क्या करना है, कवर करना है। होल एनसीईआरटी बुक, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, इस बात का आपको विशेष क्या रखना है, ध्यान रखना है। कंप्लीट द एनसीईआरटी बुक, ये आपको करना है। दूसरा क्या है, अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे उसके बाद जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल हुआ या एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हुए, इनको बड़े अच्छे से आपको करना है। ये आपको सेकंड चीज आपको करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तीसरा, सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने उनके डेरिवेशन दे रखे हैं, होल डेरिवेशन आपको पूरे चैप्टर्स के क्या करने, कवर करने हैं। और लास्ट में बोलूंगा आपको क्या करना है, अगर हम एनसीईआरटी बुक को जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, इन तीन चीजों में ध्यान रखना, कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, दूसरा मैंने बोला एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज को अच्छे से कवर करना है, तीसरा मैंने बोला कि जितने भी एनसीईआरटी बुक के डेरिवेशन है टॉपिक वाइज, वो आपको सारे कवर करने हैं। इसके बाद क्या करें, फिर आपको इसके बाद क्या करना है, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं पिछले, आप चाहे 2020 या 2021, 2022 या आप बोल सकते हो 2023, तो ये सारे पेपर जो क्वेश्चन है ये आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। अब आप बोलोगे ये सब चीजें मिलेगी कहां से, तो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज मैं बताने वाला हूं कि जितने भी आपके डेरिवेशन होंगे, जितने भी डेफिनेशन होंगी, नोट्स होंगे, और पीवाईक्यू की भी वीडियो में बहुत जल्दी से अपलोड करूंगा। और नोट्स वगैरह और डेरिवेशन वगैरह मैं आपको अभी दिखा रहा हूं कैसे आपको करना है। जैसे हम बात करेंगे कि जैसे चैप्टर नंबर 1, इसमें क्या क्या इंपोर्टेंस है, सभी बच्चे जितने भी डेरिवेशन हो सकते हैं, जितने अलग से क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले चार्ज एंड फील्ड के लिए, तो सभी बच्चे याद रखना, चार्ज एंड फील्ड में से पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आपका रिलेटेड टू क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ से आपसे क्या है, पूछ सकता है। तो ये एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना है ना। इसके बाद दे रखा है कूलम्स लॉ, आपको पढ़ के जाना है। और कूलम्स लॉ में भी दो चीजें आपको याद रखनी है, एक वेक्टर फॉर्म में भी है ना, और ये कूलम्स लॉ है। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे जान सकता है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बच्चा, एक और चीज याद रखना चार्ज एंड फील्ड वाले इस वाले चैप्टर में, कि कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पढ़ने हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी वगैरह भी आप बोल सकते हो, ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो हमें और क्या पूछ सकता है कि एक कोई पॉइंट चार्ज दे रखेगा और बोलेगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए, तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। एक और अगला टॉपिक है आपके सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना है आपको डाइपोल के साथ, है ना। तो डाइपोल के कारण बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ये भी डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा। और एक और क्वेश्चन आप देखोगे, टॉर्क की वैल्यू फाइंड कराने के लिए बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल, डेरिवेशन आएगा ये। और ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा 1 बाय 1। ऐसे ही आप देखोगे एक और क्वेश्चन दे रखा है, गॉस लॉ आपसे पूछा जाता है कि भाई गॉस थ्योरम क्या है, ये याद रखना। कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है, तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों करके जाने हैं। गॉस लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर से। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे। अब आप बोलोगे ये सब चीजें मिलेगी कहां, तो आप देखो जैसे हमने बोला कि सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। सारे क्वेश्चन आपको यहां पर 1 बाय 1 मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, इसका एग्जांपल भी आपके सामने है। दूसरा बोला था भाई कूलम्स लॉ क्या है, तो कूलम्स लॉ भी मैंने यहां पर क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तीसरा और भी क्वेश्चन आपके सामने बोले थे, है ना, तो वो सारे 1 बाय 1 क्वेश्चन यहां पर आपको, ये आप बोल सकते हो कूलम्स लॉ है, तो ये
भी आपको आप बोलोगे वेक्टर फॉर्म में, तो ये आपसे मिल सकता है। ऐसे ही हम बात करेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप जाओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, इनकी कैसी आपकी डायग्राम वगैरह होंगे वो आपके सामने दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन वगैरह कैसा होगा ये आपके सामने दे रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डाइपोल वाला क्वेश्चन जो बोला था एक्सियल पे भी हो सकता है और इक्वेटोरियल लाइन पर भी हो सकता है, तो ये भी आपको यहाँ पर क्या होगा मिलेगा। ऐसे गॉस लॉ में और आप देखोगे तो गॉस लॉ में क्या हो सकता है, तो गॉस लॉ आप सबसे पहले देखो आपके सामने एक क्वेश्चन था गॉस लॉ, तो सबसे पहले सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि गॉस लॉ क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि भाई ये गॉस थ्योरम है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने इसको क्या किया है प्रूफ भी कर रखा है। तो ये एक गॉस थ्योरम का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद गॉसियन सरफेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये भी चीजें हम 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था चैप्टर 1 के क्वेश्चन जो मैंने 1 बाय 1 आपके सामने क्या किए डिस्कस किए, और ये सारे मेरे नोट्स में क्या है लिख रखे हैं। तो सारे क्वेश्चन आप यहां से अगर पढ़ोगे तो 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को आप क्या कर सकते हो कवर कर सकते हो। और मैं आपको बोलता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि सारे जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन टॉपिक से बहुत ज्यादा कोई एक आध क्वेश्चन की नहीं कह सकते, नहीं अधिकतर क्वेश्चन आप देखोगे कि इन्हीं टॉपिक से क्या होगा रिलेटेड करेगा, सारे रिलेट करेंगे। और न्यूमेरिकल्स भी आप देखोगे कि इन्हीं टॉपिक्स पे आपसे न्यूमेरिकल क्या है पूछे जाएंगे। तो इन्हीं फॉर्मूला को अगर आप कर लो, इन्हीं डेरिवेशन को आप कर लो, तो ये आपकी क्या होगी चैप्टर 1 के लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। भाई पढ़ना कितना है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ है जिसको हमें अच्छे से क्या करना है यूटिलाइज करना है। तो हर चैप्टर के कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो वो आपको 1 बाय 1 यहाँ पर क्या है मिल जाएंगे। और इस स्ट्रेटेजी को आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा फोकस आपका किस पे होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। जितने एग्जाम्पल हैं ये फिर विषय में रिवाइज करा रहा हूं, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम्पल ये करने, सारे डेरिवेशन जितने भी टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं वो कर लो। तो आप देखोगे आपके जो मार्क्स होंगे 65 प्लस होंगे आउट ऑफ 70, या 70 भी पॉसिबल है अगर हम अच्छे से क्या करेंगे मेहनत करेंगे। तो इस तरह से हम 100% रिजल्ट क्या कर सकते हैं गेन कर सकते हैं पूरे फिजिक्स से। तो आज की स्ट्रेटेजी थी सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के लिए। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में जिसमें चैप्टर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैं आपके साथ क्या करूंगा डिस्कस करूंगा कि भाई चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 2 होगा पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ये अगली क्लास में हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।